इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री सवाई सिंघई पदमचंद जी जैन, श्रीमती दयाबाई जैन, पुत्र श्री प्रदीप कुमार जैन, पुत्र वधू श्रीमती स्नेहलता जैन, सुदीप जैन, पल्लवी जैन, आगम जैन, पुत्र श्री धर्मेंद्र जैन, पुत्र वधू श्रीमती विनीता जैन, आकाश सक्षम जैन, आर्शिया जैन, श्री राजेश जैन, पुत्र वधू श्रीमती सीमा जैन, राशि जैन, तन्मय जैन, पुत्री दामाद श्रीमती सीमा जैन, श्री संजीव जैन मैक्स, देवांश जैन, द्रव्या जैन इंदौर, पुत्री दामाद सरिता जैन, स्वर्गीय श्री संजय जैन, पुट्ठा मिल ईश्वरवाड़ा मध्य प्रदेश, शुभम जैन, सुयश जैन भोपाल। फर्म मैसर्स पदमचंद शिखरचंद जैन, बेगमगंज सागर मध्य प्रदेश, श्री सुधा सागर पल्सेस बेगमगंज सागर मध्य प्रदेश, श्री गुरुजी ट्रेडर्स बेगमगंज सागर मध्य प्रदेश, पीएस परिवार बेगमगंज सागर मध्य प्रदेश। नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय हो। जरुआ खेड़ा से वर्षा सिंघई इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में कोटिशा नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि एक पंक्ति है उसमें लिखा है पहले दासोहम, फिर उदासोहम, फिर सोहम और अंत में अहम। इसका क्या अर्थ है, कृपया समाधान करें। कोई आचार्य प्रणीत पंक्ति तो है नहीं है। अब तुम किसी में कोई भी हम लगाते जाओ तो क्या करें। कोई आचार्य प्रणीत शब्दों में ऐसा कोई हमें देखने में नहीं आया। अब किसी ने जिसने ऐसा लिखा हो कहा हो कृपया उन्हीं से पूछें तो अच्छा है। फिरोजाबाद से अभिषेक जैन इनकी जिज्ञासा है, गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरुवर मेरी जिज्ञासा है कि पूज्य आचार्य गुरुवर श्री का सन 1975 में सेठ छदामी लाल जी जैन मंदिर में फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश में चातुर्मास हुआ। तत्पश्चात आज तक फिरोजाबाद में आगमन नहीं हुआ और न उनके संघ का किसी का आगमन हुआ। उत्तर प्रदेश वालों के ऐसे कौन से पाप कर्म का उदय है कि अभी तक आचार्य श्री का आगमन नहीं हुआ और आप जैसे संतों का भी आगमन नहीं हुआ। कृपया मेरी हमारे भावना है। उत्तर प्रदेश के 2-3 लोग आ गए हैं अभी बैठ करके हुए तो उत्तर प्रदेश ऐसी बात नहीं। उसके बाद बिहार हुआ, मेरा खुद बिहार हुआ। अभी जब कानपुर यहाँ से गया था तब उस समय फिरोजाबाद पड़ा था। हालांकि एक दिन ही रुका था लेकिन गया तो था। अब रही बात ये सब अंदर की बातें हैं, इनको बाहर कहना शब्दों के द्वारा संभव नहीं होता। अशोकनगर से निर्मल जैन इनकी जिज्ञासा है, गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि लौकिक व्यवहार में सुनने में आता है कि जलपरी होती है जो ऊपर से स्त्रियों जैसी दिखती है, नीचे मछली के आकार की होती है। तो क्या जैन आगम में इनका कोई उल्लेख है, कृपया समाधान। जैन आगम में इसका एक उल्लेख है कि देवता नाना प्रकार की विक्रियां कर लेते। तो देवता वे नाना प्रकार की विक्रिया, मगरमच्छ की विक्रिया कर लें, मछली की विक्रिया, कुछ भी विक्रिया। तो देवताओं में विक्रिया करने की शक्ति होने से वो अपना रूप बना सकते हैं, लेकिन कोई जलपरी अलग से होती हो ऐसा नहीं। क्योंकि किसी भी देवताओं के निवास जल के अंदर नहीं है, यानी समुद्र के अंदर नहीं। पाताल में तो हैं लेकिन किसी समुद्र के अंदर हो, कोई देवता किसी समुद्र के अंदर रहता हो, कोई व्यंतर भवन वासियों के निवास समुद्र के अंदर हो, ऐसा कोई उल्लेख नहीं। पानी के अंदर कोई भी, समुद्र के अंदर कोई भी देवता का वास नहीं। यदि समुद्रों के बीच में हैं तो वो द्वीपों में है। समुद्र के बीच में कोई द्वीप है तो वहाँ पर उनका वास होना अलग चीज़ है। समुद्र के किनारे जो वेदिकाएं होती वहाँ पर होना उनका वास अलग चीज़ है। लेकिन पानी में कोई भी जीव नहीं रहता, देवता आदि। इसलिए जैन दर्शन में जल परी नाम की कोई चीज़ नहीं है। फिरोजाबाद से ही अभिषेक जैन इनकी जिज्ञासा है, गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरुवर जब तीर्थंकर अष्टकर्मों को क्षय करके सिद्धालय में विराजमान हो चुके हैं तो फिर हम संसारी प्राणी के पुण्य पाप कर्मों का फल का निर्णय कौन करता होगा, कृपया समाधान।
निर्णय किसी को करने की जरूरत स्वयं ही होता है ना। यहाँ कोई नौकर चाकर नहीं होते। कर्म अपने आप में, कर्मों की व्यवस्था प्रकृति ने ऐसी बनाई है कि वो स्वयं अपने आप में। सुबह इस सूर्य को कौन उगने का कहता है कि तुम्हें गर्मी का सूर्य इतने बजे उगना है, सर्दी का सूर्य इतने बजे उगना है? कौन कहता है इन हवाओं से कि तुम्हें गर्म हवा चलना कि ठंडी चलना? कौन कहता है इन पेड़ पौधों से कि इन पे हरी आना चाहिए, कब हरी आना, कब इसमें फल लगना? कौन कहता है? किसने कहा है कि पेड़ पे फल लगना चाहिए? कौन व्यवस्था कर रहा है? अपने आप फल आते, अपने आप पत्ते आते। आप देख लिए गर्मी के दिनों में कितने पेड़ हैं जो गर्मी के दिन में ही हरे होते। जहाँ बिल्कुल गर्मी है, भयंकर गर्मी, जंगल का पेड़ है, और अभी देखो ऐसे हरे हो गए कि पूर्णतः हरे हो गए। तो अब इनको हरा किसने किया? तो ये कुछ प्रकृति के कुछ सिद्धांत ऐसे हैं जिन पर हमारा कर्तृत्व और हर्तृत्व पता नहीं चलता। कौन इनको बनाता है, कौन इनको मिटाता है, यह कुछ नहीं। किन्हू न धरे न हरे को षड द्रव्यमयी। तो ये जो सारी दुनिया है, कोई इसका कर्ता धरता नहीं, स्वयं संचालित है। इंदौर से महेंद्र जैन की जिज्ञासा है, गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि यदि किसी व्यक्ति को निजी पद प्रतिष्ठा की लालसा उसके समाज और धर्म में नकारात्मक विचारों को बढ़ावा दे रही हो, तो व्यक्ति सही मायने में सामाजिक व धार्मिक कहलाने का अधिकारी है या नहीं? कृपया समाधान। मतलब कोई धार्मिक मान प्रतिष्ठा में कोई व्यक्ति की लालसा है और समाज में नकारात्मक विचारों को बढ़ावा दे रही है, तो ये पूछना चाह रहे हैं कि व्यक्ति सही मायने में सामाजिक है वह धार्मिक कहलाने का अधिकारी? कुछ भी नहीं है ये व्यक्ति, क्योंकि ये बहुरूपिया है। हनुमान ताल जबलपुर से कुछ लोग तो प्रश्न जो लोग करते हैं ना, आते हैं, ये लोग क्या है, किसी व्यक्तिगत कसाय के कारण से ये प्रश्न घुमा के भेज देते हैं। कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो नेता आदि होता, कुछ होगा, तो व्यक्तिगत कसाय के लिए भेज देते। ऐसे प्रश्न मत भेजो, ये प्रश्न आपके लिए खुद के लिए घातक है। प्रश्न अच्छे भेजो जिसकी स्वयं को जिज्ञासा हो और दूसरों की भी जिज्ञासा का समाधान हो। इन प्रश्नों में, ऐसे प्रश्नों में व्यक्तिगत कसाई की दुर्गंध आती है, और मेरी नासिका बहुत तेज है, जल्दी प्रश्न से ही समझ जाती है कि प्रश्न कसाय आत्मा के निर्विकल आत्मा, हमें तो तुरंत गंध आ जाती है। और आप जिसने प्रश्न पूछा है, अंदर से छाती पे हाथ रख के बोल दो वहीं से कि हाँ, आपने जो समझा वो बिल्कुल सही समझा, ये प्रश्न आपने व्यक्तिगत किसी की कसाई के कारण किया है। हनुमान ताल जबलपुर से चिराग जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, समोसरण में तीर्थंकर भगवान की गंध कोठी शिखर युक्त होती है या शिखर रहित, तथा अष्टमंगल नवनिधि व धूप घट प्रथम पीठ पर अवस्थित होते हैं या दूसरी पीठ पर? कृपया समाधान। शिखर तो वहाँ होता नहीं, मंडप का उल्लेख मिलता है और स्तूप का उल्लेख मिलता है। जहाँ भगवान होते हैं वे खुले में तो नहीं होते, लेकिन उसे श्री मंडप की संज्ञा दी। अब वो मंडप का जो आकार है वो तो गोल ही होता है, और मंडप जो अंतिम श्री मंडप है, श्री मंडप के प्रवेश के बीच में स्तूप होते हैं, और स्तूप का जो वर्तमान में आज चित्रण है वो होता है चारों तरफ से गोल होकर के, जमीन से ही गोल चलता है और पूरा गोल होता है स्तूप। जैसे सांची के स्तूप प्रसिद्ध है ना, तो स्तूपों का और मंडप का उल्लेख तो मिलता है, लेकिन शिखर आदि का उल्लेख नहीं मिलता। और जो निधियाँ वगैरह हैं उनमें समोषण में एक निश्चित स्थान होता है, वहाँ उनका विराजमान रहते हैं। जयपुर से अरविंद कुमार जैन, इनकी जिज्ञासा है, गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महर्षि, मेरी जिज्ञासा है कि जैसा कि हमारे पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज ने अक्सर अपने प्रवचनों के माध्यम से विदेशी वस्तु का उपयोग न कर अहिंसा प्रदान स्वदेशी चीज़ों पर प्रेरणा देते हैं, इसी मार्गदर्शन और प्रेरणा से आज हथकरघा जैसे लघु उद्योग अपना उत्पादन कर स्वास्थ्य और देश हित में काफ़ी अच्छे प्रयास दे रहे हैं। इस संबंध में लॉकडाउन 4 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत देश को अपने भाषण में देश को सशक्त बनाने हेतु आत्मनिर्भर बनाने का संदेश दिया, जिसमें उन्होंने आत्मनिर्भर शब्द का 26 बार उपयोग किया। देश को सशक्त बनाने हेतु लघु कुटीर उद्योगों को बढ़ावा एवं स्वदेशी चीजों के उत्पादन में लोकल वस्तुओं के उपयोग करने पर जोर दिया।
पूज्य गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि हमारे पूज्य आचार्य भगवान के और आपके विचारों का अनुसरण हमारे माननीय मोदी जी ने सहज स्वीकार कर अपने भाषण को लोकल मार्केटिंग, लोकल सप्लाई चेन, लोकल ब्रांडिंग वस्तु पर ज्यादा बलिदान देकर लोकल को अपना जीवन मंत्र बनाने पर जोर दिया। गुरुवर, सदा से इस प्रकार के प्रश्न होते आए हैं। गांधी जी ने सबसे पहले यह नारा दिया, विनोबा भावे ने इसके लिए बलिदान दिया। हर नेता जब भी भेजता है, चाहे देश का हो चाहे विदेश का हो, चीन वाले भी अपने यहाँ जब खड़े होते हैं अपने राष्ट्र के लिए, तब भी वो यही कहते हैं कि स्वदेशी वस्तु को अपनाएं। अमेरिका वाला भी यही कहता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता है कि मेरे देश में किसी वस्तु का आयात हो। हर व्यक्ति ये सोचता है कि मेरा देश इतना समृद्ध हो कि हमें दूसरे के स्थान से कोई चीज मंगाना ही नहीं पड़े। भेजना पड़े उसके लिए आपत्ति नहीं है, लेकिन आयात नहीं करना पड़े, क्योंकि आयात करने में अपनी मुद्रा विदेश में जाती है और निर्यात करने में विदेश की मुद्रा आती है। तो ये राजनीतिक पॉलिटिक्स है, धार्मिक होने के नाते, कि जो नेता, जो राजा जितना बाहर से कम आयात करता है वो उतना ही सफल नेता माना जाता है। तो यह नीति भारत की नहीं, अमेरिका की भी यही नीति है, चीन की भी यही नीति है, और ये होना ही चाहिए। राष्ट्र प्रेम कहलाता है, अपने राष्ट्र की वस्तु का उपयोग करना राष्ट्र प्रेम कहलाता है। आपने एक बात देखा होगा, आप बाजार से सब्जी लाते हैं और आपके घर के आंगन में यदि छोटा सा आंगन है, वहाँ एक सब्जी का पेड़ है, उसमें कोई सब्जी लगती है तो आपको बहुत आनंद आता है। हमारे गमले में कई लोग कहते हैं, अरे महाराज हमारे गमले में टमाटर आ गए, भिंडी आ गई। अरे भाई कितनी भिंडी आई? बोले महाराज 10-15 भिंडी लग गई। अब 10-15 भिंडी में एक आनंद की अनुभूति हो रही है, अरे बाजार में तो बहुत भिंडी है। तो एक नेचर है, हर व्यक्ति का एक नेचर होना ही चाहिए कि जितना ज़्यादा अपनी स्वयं की वस्तु का हम उपयोग करेंगे, उतना ही हमारा स्वाभिमान, उतनी हमारी समृद्धि और सुख बढ़ेगा। हम ऋषि मनीषी लोग, आचार्य महाराज या हम लोग कोई नई चीज नहीं कहते हैं, हम लोग वही चीज कहते हैं जिसमें तुम्हारे राष्ट्र का उद्धार है, तुम्हारे लिए इससे फायदे हैं। हम लोग तो मात्र उद्घाटन करते हैं, किसी वस्तु का प्रोडक्शन नहीं करते। साधु जब भी प्रवचन में बोलता है, उन रहस्यों को उद्घाटित करता है जो रहस्य छुपे हुए हैं, नए कोई प्रोडक्शन नहीं करता। तो ये बातें चलती रहीं। अब ये निर्णय करना आपका काम है कि आप हर वस्तु खरीदते समय आप देखें कि ये स्वदेशी है कि विदेशी है। गुरु का काम था कह दिया, नेता का काम था कह दिया, अब उपभोक्ता का काम है कि वो कितनी चीज़ों में इनकी मान्यता प्राप्त कर सकता है। आपको जब दो चीज़ें मिलती हैं, देसी चीज़ थोड़ी महंगी है, विदेशी सस्ती है, तो आप देश को ठुकरा देंगे, भारत माता को ठुकरा देंगे, गुरु की बात को ठुकरा देंगे, नेता की बात को ठुकरा देंगे, और आप वही चाइना वस्तु करेंगे क्योंकि उसमें आपको 5 रुपये का बचत है। कोई वस्तु आपने प्रश्न ही किया है तो सुनने की हिम्मत रखना चाहिए। यदि आपके लिए कोई भी चीज़ है, एक कोई पेन खरीदने आप गए, कोई भी चीज़ खरीदे, 5 रुपये 15 रुपये का भारत का पड़ रहा है और चीन का पड़ रहा है 10 रुपये का, 5 रुपये का फासला है। मैं भारत से पूछना चाहता हूँ, कितने % लोग 15 रुपये का पेन खरीद लेंगे और 10 रुपये का नहीं खरीदेंगे, और कितने % लोग 10 रुपये का खरीद लेंगे इसके लोभ में कि 5 रुपया बच रहा है? कितने लोग खरीद लेंगे? 95%। 95% लोग 10 रुपये। अब तो जो आप विचार करिए, आपके गुरु की वाणी की कीमत कितनी? 5 रुपया। 5 रुपये में आपने गुरु की वाणी को बेच दिया। आपके प्रधानमंत्री की वाणी की कीमत 5 रुपया, आपके शास्त्रों में कही हुई बातों की कीमत 5 रुपया, यानी 5 रुपये में आपने सबको दरकराने रख दिया क्योंकि आपका 5 रुपया बच गया। आप उस समय ये नहीं सोच पाए कि ये 5 रुपया बचाने के लिए हमारे गुरु का जो फरमान है उनकी आज्ञा का उल्लंघन होता है। आप ये भूल गए कि 5 रुपये के कारण से विदेशी समृद्ध होता है, देश कमजोर होता है। देश में जो वस्तु प्रोडक्ट हुई थी वो 15 रुपये में थी, वो 10 लोगों को रोजगार दे रही थी। आप इस सब अंधे हो जाते उस समय, मात्र आपको 5 रुपया दिखता है।
और 5 रुपए में ये नहीं देख रहा कि 5 रुपए के कारण से हमारा देश कमजोर हो रहा है, हमारे देश में बेरोजगारी हो रही है, विदेशी दुश्मन समृद्ध हो रहा है और हमारी नीति, हमारे शास्त्रों की, हमारी माता की हंसी उड़ रही है। जब कोई व्यक्ति माँ की रखी हुई रोटी को नकार देता है और होटल में खाता है तो ये तो माँ ही जानती है कि उसको कितनी तकलीफ होती है। इसलिए ये सब आप उपभोक्ताओं पर है। हम लोगों से कोई प्रश्न करने का, समाधान करने का आप क्या अपेक्षा रखते? फरमान हो चुके, आप अपनाइए। 1.25 करोड़ की जनता नियम ले ले, हम चाइना की कोई वस्तु नहीं खरीदेंगे, हम विदेशी कोई वस्तु नहीं करेंगे। हमारा भारत देश इतना समृद्ध हो जाएगा कि इस भारत में कोई बेरोजगार नहीं रहेगा, क्योंकि भारत में इतना बड़ा मार्केट है, इतनी बड़ी खपत है, लेकिन सब विदेशी लोग खपत कर देते पूरी, हमारा भारत का व्यक्ति बैठा रह जाता, क्योंकि उसकी वस्तु पड़ रही 15 रुपए में। और चाइना की, अब चाइना की जो वस्तु 10 रुपए में की है वो भी हमने की है, क्योंकि हमारा प्रोडक्शन कम है और उनका प्रोडक्शन ज़्यादा है। और हमारा प्रोडक्शन कब बढ़ेगा? जब आप उपभोक्ता चेतेंगे, नागरिक चेतेगा तो जगत बदल जाएगा। नेता और गुरुओं के चेतने से कुछ होने वाला नहीं है। कोटा से अशोक जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है, किसी भी जीव को अगर एक बार सम्यक दर्शन होने के पश्चात क्या हमेशा देवगति और मनुष्य गति ही मिलती है, चाहे वह सम्यक दर्शन बीच बीच में छूटता रहे? कृपया से। नहीं, छूट जाने के बाद वो किसी भी गति में जा सकता है। कानपुर से सिद्धार्थ जैन की जिज्ञासा है, गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि पद्मनंदी पंचविंशतिका में शांतिनाथ भगवान की स्तुति में पूज्य आचार्य भगवान से कहते हैं कि मेरी रक्षा करें। आपके प्रवचन में आपका आदेश है कि भगवान से अपनी रक्षा कराने का भाव नहीं करना चाहिए। तो महाराज जी, दोनों बातों में कैसे समझें? दोनों बातें एक ही हैं। मैं ये कहता हूँ ये भक्ति की भाषा है। उज्ज्वल समंतभद्र महाराज जानते कि भगवान किसी की रक्षा नहीं करते, वो तो सिद्धालय में बैठे हैं, वो यहाँ आएंगे ही नहीं, आने का उनकी स्थिति नहीं है, इसलिए वो रक्षा करने का सवाल ही नहीं उठता, वो भी जानते। लेकिन ये भक्ति की भाषा है। मैं बोलता हूँ ना, बोलना यही, लेकिन सत्य नहीं मानना। ये भक्ति में यदि ऐसी भाषा नहीं करेंगे तो भक्ति काहे की है? भक्ति में तू मैं भी चलता है, तेरी तो मेरे से बनी। अरे तेरे बाप है जो तेरे बोल रहा है क्या? ऐसे बोलता है तू तो मेरा करता धरता है, तू तेरी, ऐसा बोलने लग जाते हैं। माता तू दया करके। अब देखो तू किसको बोलते हैं? तो भक्ति में ये सारे शब्द चलते हैं, भावना प्रधान होती है। भक्ति में सब कुछ ही कहा जाता है, सब आपकी माया। भक्ति उसे कहते हैं, जैसे मैंने उदाहरण दिया करता हूं, एक बच्चा अच्छे नंबर से पास हुआ और उससे पूछा कैसे पास हुआ? सब मेरे पिताजी की कृपा है, गुरुजी की कृपा है। और गुरुजी नाम भी नहीं जानते। अब देख लो, सत्य क्या है? उसने पढ़ाई की है। भक्ति क्या है? उसने सारा श्रेय अपने माँ बाप को दे दिया। तो ये भक्ति का एक पैटर्न है। अभी आप लोग सब लोग क्या है, हर चीज को समझ नहीं पा रहे। भक्तिवाद क्या है? पुराण की, कई लोग कहते हैं पुराणों में क्या रखा है, इसमें राग रंग की बातें नहीं। अरे भाई, पुराण का पैटर्न ही वही है। यदि इस पैटर्न में पुराण नहीं लिखते तो इनको जेल हो जाता, आचार्यों को राजा बंदी बना देता कि इनको पुराण लिखना नहीं आता। तो फिर क्यों लिखा? वो लिखना पड़ेगा, कानून है। इसी प्रकार भक्ति की ये विधा है। जिस भक्ति में ऐसा नहीं लिखेंगे, यदि राजतंत्र होगा तो वह भक्ति नहीं मानी जाएगी, उस आचार्य को जेल हो जाएगा। यदि कोई भक्ति का स्रोत लिखते समय लिख दे हे भगवान तू कुछ भी नहीं करता, तू किसी की रक्षा नहीं करता, तू उन्हें करता धरता है ही नहीं, तो जो भक्ति का कानून बनाने वाला राजा होगा वो तुरंत कहेगा इस व्यक्ति को अरेस्ट कर लो। बोले क्यों? इसने भक्ति का कानून तोड़ा है। तो आप समझें कि भक्ति की परिभाषा में ये सारी चीजें आती हैं। प्रसन्न हो भगवान आप। अरे भगवान नाराज कब है? शांतिनाथ भगवान की शांति भक्ति में कहा है इस पर, हे भगवान प्रसन्न होइए आप। अरे वो नाराज कब है? तो ऐसा कहने में आता है भक्ति की विधा को समझो, और विधा समझ जाओगे तो तुम्हें दोनों बातें सही लगेंगी। मुंबई से विजय जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि क्या तीर्थंकर भगवानों को धर्म और मोक्ष मार्ग का ज्ञान देवसास गुरु द्वारा मति और श्रुत ज्ञान से ही हुआ था, या उन्हें स्वाभाविक अवधि ज्ञान प्राप्त था? कृपया ये भी बताएं कि मनुष्यों को जो जन्म से प्राप्त स्वाभाविक ज्ञान और ज्ञान के मूल अर्थ को तत्काल समझने की
कम ज्यादा शक्ति पांचों ज्ञानों में से किन ज्ञान की श्रेणी में परिभाषित करते हैं? कृपया समाज। तीर्थंकरों की एक विशेष व्यवस्था होती है, वे सारा ज्ञान भवांतरों का लेके आते हैं और उनका क्षेपसम रहता है, क्योंकि उन्होंने पूर्व भाव में जो ज्ञान किया है वो मात्र अपने स्वार्थ के लिए नहीं किया, परीक्षा के लिए नहीं किया। इसलिए मैंने हमेशा कहता हूँ कि परीक्षा के लिए जो पढ़ाई करता है वो परीक्षा का पेपर देने के बाद सब कुछ भूल जाता है। जो जिंदगी चलाने के लिए ज्ञान करता है वो मरने के साथ यहीं छूट जाता है। कई लोग इसलिए पढ़ते हैं महाराज जिंदगी चल जाएगी, थोड़ा अपना कार्य, तो वो उस कार्य के बाद वो खत्म हो जाएगा। और जो ये करता है कि नहीं, यह ज्ञान मेरे जन्मांतरों तक भी रहना चाहिए, और ऐसा भाव करता है, उनका रहता है। जैसे आज मैंने सुत पंचमी के दिन सारे जगत से कहा, तुम्हारा भगवान इष्ट है, तुम्हारा भगवान इष्ट है। हर भगवान को जब मैं प्रवचन दिए तो भगवान इष्ट बना लिए सबने। किसी ने सांगानेर को, किसी के गुरु भी इष्ट बना लिए, बहुत सारे गुरु हैं, लेकिन मेरे गुरु इष्ट हैं। लेकिन अभी तुमने शास्त्र को इष्ट नहीं बनाया। शास्त्र को इष्ट नहीं बनाओगे तो बुद्धू बने रहोगे। इसलिए आज मैंने बहुत बड़ी बात सारे जगत के लिए मंत्र रूप में दी। हर जैनी के लिए जैसे भगवान इष्ट हैं, गुरु इष्ट हैं, ऐसे एक शास्त्र भी इष्ट बनाओ, और शास्त्र का, उस शास्त्र का प्रतिदिन पाठ करो, प्रतिदिन पाठ करो। वह शास्त्र तुम्हारा इष्ट हो जाएगा। वह शास्त्र तुम्हें कभी पागल नहीं होने देगा। वह शास्त्र कभी तुम्हें कौमा में नहीं जाने देगा। वह शास्त्र तुम्हें कभी विक्षिप्त नहीं होने देगा। वह शास्त्र तुम्हें भवांतरों में भी जन्म लोगे तो जन्म से ही तुम बहुत ज्ञान लेकर जन्मोगे, जैसे तीर्थंकर आदि, क्योंकि आपने इष्ट ज्ञान बना लिया, इष्ट देवता, शुद्ध देवता को बनाया। इसलिए आज छोटी मोटी बात नहीं कही, सवेरे बहुत बड़ी बात कही, क्योंकि लेट काफी हो जाने से हो सकता है कई लोग नहीं सुन पाए हों। तो आज सुत पंचमी के दिन सारे जगत के लोगों से मेरा कहना है कि भगवान और गुरु के समान एक शास्त्र को इष्ट बनाओ, और वह शास्त्र तुम्हारी जिंदगी भर तुम्हारी थाती होना चाहिए। जब भी अच्छे बुरे दिन आए, कोई शास्त्र नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप उस शास्त्र को गुनगुना सको। आज कम से कम यहाँ रहने वाले सब लोगों ने लिए नियम, आप लोगों को भी लाना चाहिए। सुशील जो भगवान आपके इष्ट देव हैं सांगानेर, गुरु तू मानता है मुझे, अब शास्त्र को और इष्ट मान ले। एक शास्त्र को मरने के पहले कंठस्थ कर लो। ये तीनों के तीनों जो दिल्ली से आए ना, ये दोनों, ये सचिन है, ये हैं, ये सब तीनों के, हाँ सुशील मोदी, तो ये क्या करें, तो ये लोग क्या करें, एक इष्ट को और शास्त्र माने, एक शास्त्र प्रतिदिन उसका पाठ करना। द्रव्य संग्रह है, 50 गाथा है, 2 साल पाठ करोगे, जिंदगी भर कंठस्थ हो जाएगा। और जन्मांतर तक के लिए, कितनी बड़ी बात दे रहा हूं, जन्मांतर तक में तुम्हारा ज्ञान कायम रहेगा, तुम्हारा कभी विक्षिप्त नहीं होगा, विस्मृति नहीं बढ़ेगी। बुढ़ापे में विस्मृति घट जाती है, लेकिन तुम सच्ची श्रद्धा दे इष्ट मान लो कि मेरा भोजन जब ही होगा जब इस शास्त्र को मैं एक बार वाचन कर लूंगा, एक बार पाठ कर लूंगा। तो इष्ट देव, इष्ट शास्त्र बनाने का आज सुत पंचमी के दिन जो प्रातः काल नहीं सुन पाए हो, अब उनको कह रहा हूं कि आप लोग, सारे भारत के लोगों, मेरा कहना है जैनियों को, एक शास्त्र को इष्ट बनाओ, जो 24 घंटे में एक बार उस शास्त्र को पढ़ना है। भक्तांबर शास्त्र में नहीं आता, क्योंकि वो भक्तों की वाणी है। स्वयंभू स्त्रोत शास्त्र में नहीं आता, ये भक्तों की वाणी है। सहस्त्र नाम शास्त्र में नहीं आता, ये भक्तों की वाणी है। शास्त्र में आता है जिसमें गुण स्थान, मार्गाण स्थान, सैद्धांतिक वर्णन होता है। सबसे सरल छोटा स्थान द्रव्य संग्रह है, पूज्यवर नेमिचांद महाराज का प्राकृत भाषा का इष्टोपदेश भी है, पूज्यपाद स्वामी का। ऐसा महाराज श्री, परसों श्रुत पंचमी महोत्सव के बारे में आप जब बता रहे थे, परसों जब आप श्रुत पंचमी महोत्सव के बारे में बता रहे थे, तो उस समय आपने ये कहा था कि जुलूस के बारे में आपने बताया कि जुलूस ऐसा निकलेगा, और बैंड के बारे में भी बताया था कि बैंड ऐसा निकलेगा, लेकिन बताया नहीं, रुक गए आप। लेकिन जब हमने आज चैनल के माध्यम से देखा तो आज लगा कि इस दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ अगर श्रुत पंचमी बनी है तो बिजोलिया के अंदर बनी है। ये बैंड देख के हमारे मन में इतना आनंद आया कि ऐसे भी बैंड बज सकते हैं क्या। तो महाराज जी, इसके बारे में भी आप जुलूस के बारे में। बहुत सारे भारत ने देखा, पूरा मैंने आपके लॉकडाउन का पूरा ध्यान रखा। मैं खुद उस पर निगरानी रख रहा था
एक बच्चा भी पास आता था, मैं तुरंत कहता था कम से कम 1 मीटर की दूरी रखना जरूरी है, और बराबर दूरी रखकर सबने मास्क पहने हुए थे, और बैंड वाद थाली कटोरी चम्मच बैंड था, जिसका नाम लिखा थाली कटोरी चम्मच बैंड, और जो ऐसा बैंड बजा है कि आपके लाइव में भी बिल्कुल इतनी अच्छी आवाज़ आ रही, बढ़िया, बहुत अच्छा। तो अपन लोग बहुत, ऐसी बात नहीं है, करने वाले को कोई व्यक्ति हर चीज़ का अनुशासन पालन कर सकता है, और पालन करके हमें अनुशासन तोड़ना ही है तो बात अलग है, लेकिन अनुशासन का पालन करते हुए भी जुलूस निकाला जा सकता है। और आज जिनवाणी का जो जुलूस यहाँ पर निकला, पूरे लॉकडाउन के सारे नियम को पालन करता हुआ, और जितने भी लोग थे ये 65 दिन के ग्रीन बेल्ट में रहने वाले। हमारा जो क्षेत्र है, जो बिजोलिया क्षेत्र सीमा, ये पूर्णतः 100% को ग्रीन बेल्ट है। आज तक तो पूरा ग्रीन बेल्ट है। अब कुछ लोग यहाँ वहां से प्रवेश कर रहे हैं, दीवारें खूंद के आ रहे हैं, पर खतरा है। अभी तक तो हमारा पूरा ये बिल्कुल पेवर ग्रीन है, सदाबहार ग्रीन बेल्ट है। ना तो यहाँ के बाहर जा रहे हैं, ना बाहर के, कितने 65 दिन हो गए और पूर्णतः सुरक्षित है। तो ऐसी स्थिति में, और जुलूस जिन्होंने निकाला वो इस जुलूस में भर्ती थे जो पूर्णतः ग्रीन बेल्ट से अपना सर्टिफिकेट लिए हुए थे उनके द्वारा। तो आज का जुलूस बहुत बड़ी प्रभावना हुई, बहुत लोगों ने श्रद्धा के अश्रु देखा, और कई लोगों ने तो सब तरफ से ऐसा समाचार आ रहे हैं कि एकदम पूरे परिवार के लोग ऑनलाइन पे थे। अभी वो महावीर बता रहे थे कि पूरे आर के मार्बल वाले के पूरे परिवार, रिश्तेदार पूरे कॉन्फ्रेंस में आज की पूजा कर रहे थे, पूरे एक साथ एक वीडियो में सबको ले लिया उनको। और पूरे, चाहे किशनगढ़ हो, चाहे उदयपुर हो, विमल बाबू वगैरह, सब लोग पूजा पाठ कर रहे थे। ये बहुत बड़ी चीज़ है और बहुत बड़ा अच्छा कार्य है, और वैसे ही अपन को अनुशासन आगे भी बनाए रखना है। अभी सब लोगों से मेरा कहना है, गवर्नमेंट थक चुकी है, गवर्नमेंट के पास अब कोई भी उपाय नहीं है। अब अपन को स्वयं की ज़िंदगी स्वयं को जीना है। और वो एक जो कौन टाटा थे, रतन टाटा ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, इस वर्ष धन नहीं, जीवन ही बहुत बड़ा व्यापार है, जीवन ही बहुत बड़ा धन है। यदि तुमने जीवन बचा लिया तो तुम सबसे बड़े व्यापारी हो। जीवन यदि तुमने इस साल सुरक्षित कर लिया तो तुम बराबर अमीर और बादशाह कोई नहीं। इस साल कोई धन की तरफ ना देखे, इस तरह आप देखे कि मैं जिंदगी क्या है, मेरी जिंदगी है तो सब कुछ है। और जो व्यक्ति इस साल भर में अपनी जिंदगी को सुरक्षित बचा ले, समझ लेना सबसे बड़ा माइंडेड, सबसे बड़ा व्यापारी, सबसे बड़ा धनवान व्यक्ति माना जाएगा। और अब तो 31 तारीख के बाद हर व्यक्ति को स्वयं सेवक बनना है, स्वयं को अपने को लॉकडाउन में रखना है, और स्वयं एक दूसरे के प्रति इतना वफादार हो जाए कि हम एक दूसरे के प्रति लॉकडाउन में रहेंगे, कोई किसी को छूने का प्रयास नहीं करे। मंदिरों के संबंध में भी मेरा कहना है, आपको पुण्य से मतलब है कि भगवान से मतलब है? आपको पुण्य से मतलब है। तो मैं कह रहा हूं कि जो जो व्यक्ति भगवान को नहीं छुएगा, बाहर घूमने वाला, उस व्यक्ति को सबसे ज्यादा पुण्यबंध होगा, और जो इस परंपरा को तोड़ करके छुएगा उसको पुण्य की हीनता होगी। क्यों? क्योंकि हमारे लिए सबसे बड़ी ये चीज देखना है, हमें गंधोदक चाहिए, हमें भगवान चाहिए, हमें अपना जीवन नहीं चाहिए, हमारा भगवान सुरक्षित हो। इसलिए मंदिरों में जाने आने वाले लोगों से मेरा कहना है, ज़्यादा भावावेश में ना आए, अपनी एक मर्यादा रखें। क्योंकि मूर्ति एक बार कोई छू लेता है, यदि खुदा ना खास्ता, क्योंकि इसका तो पता तो चलता नहीं, स्वयं को मालूम नहीं रहता कि मेरे पास कोरोना हो, वो सब परिवार के साथ उठता बैठता है। आपको सब कुछ मालूम है पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, सब मालूम है, अच्छे बैठे खा रहे पी रहे सब खुश थे, और पता चला कोरोना होगा, पूरा परिवार चला गया। मंदिर की मूर्ति को हाथ लगाने के पहले कमेटी वाले जब भी खुले बोले, पूरा का पूरा उसको सुरक्षित करो, हाथ धुलाइए, वहां बेसन रखिए, साबुन रखिए, जो कुछ भी रखना है आप रखिए, और उस अभिषेक के वस्त्रों को भी अलग रखिए, और अलग रख करके
और कम से कम लोग अभिषेक करें, सब लोग देखें। मैंने कल भी कहा था, कृष्ण से ज्यादा महत्वपूर्ण अभी कार्य का है, इस समय कृत का है। जिस समय लॉकडाउन नहीं था उस समय कृत का मूल्य था, अभी कारत का मूल्य है। एक व्यक्ति कर ले, सब आराम से देख लो, सबको गंधा तुक मिल जाएगा। तो जो अभिषेक के लिए इस प्रकार की व्यवस्था बनाएंगे उनको पुण्य का बंध ज्यादा होगा। किसी एक, मान लीजिए 1000 मंदिरों में से एक मंदिर में कहीं किसी अभिषेक की अव्यवस्था से कोई बात हो गई तो उसका जीवन तो बर्बाद हो जाएगा। ध्यान रखना, भगवान की भक्ति करते समय यदि थोड़ा सा भी कुछ गड़बड़ हो गया तो फिर तुम्हारे लिए जन्म जन्म तक इसको भोगना पड़ता है। इसलिए सब लोगों से मेरा कहना है कि हर चीज को व्यवस्थित करो। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के परम आज्ञानुवर्ती शिष्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के उनके अपने मुखारबिंद से और उनके चिंतन से और जिनवाणी के रहस्योद्घाटन करने वाले ऐसे शिष्य के चरणों में हम सभी का बारंबार नम्र नमोस्तु। महाराज श्री बहुत सारे भक्तों ने आज भी इस लॉकडाउन के दौरान भी यहाँ पर बनने वाले सहस्कूट जिनालय में प्रतिमाओं को प्रदान किया है। सहस्कूट जिनालय में पूरी बेदी और प्रतिमा उनके परिवार की होगी। प्रोफेसर एस.के. जैन, अभिषेक जैन, आशीष जैन, जिनांश आदिश जैन, समस्त पूज्य मुनिवर निर्गंत सागर जी आचार्य श्री के संगत थे, उनके परिवार ने एक प्रतिमा को प्रदान करने का भाव बनाया है। मैं चाहूंगा सभी लोग उनके भावों की अनुमोदन ताली बजाएंगे। हसीम कालीन भक्तांबर में सौरभ, पूनम, सिद्धि, सिया, पुष्पलता, समता, सुशील, सुरेश, अंजू जैन परिवार पुणे सिद्धि के जन्मदिन के उपलक्ष्य में उन्होंने यहाँ पर हसीम कालीन भक्तांबर में अपना योगदान दिया है। एक और सहस्कूट जिनालय की प्रतिमा श्रीमान प्रेमचंद जी, कमलेश, उमेश, राजेश, संजेश, राहतगढ़ जिला सागर से उन्होंने प्रदान किए। धन्य ऐसे भाव जगाने वाले लोग। और एक शिला के रूप में 51 रुपए अनीता जैन, प्रदीप जैन लखनऊ वालों ने प्रदान किए। महाराज श्री प्रथम जिज्ञासा है तारिका जी पाटनी आर के परिवार नमोस्तु। महाराज श्री आज जिनवाणी दिवस हमने मनाया आपके साथ। महाराज जी आज तक हमने ये पर्व कब आता है कब चला जाता है हमें पता ही नहीं चलता था। आज आपके साथ हमारे पूरे परिवार ने, चाहे किशनगढ़ हो, चाहे उदयपुर हो, चाहे अहमदाबाद हो, बहन बेटियां हो, बेंगलोर हो, सभी ने मिलकर के अपार भक्ति के साथ जिनवाणी के उपकार के बारे में जो आपने बताया मैंने पहली बार सुना। आपकी छत्र छाया ऐसे ही हमारे परिवार पर बनी रहे। ऐसी भावना के साथ आपके चरणों में नमोस्तु के साथ प्रार्थना है कि महाराज श्री आपने आज जो सुदपंचमी पर्व मनाया और ऐसे अलौकिक दिव्य घोष को बजवाया कि जिसको देख करके हमारा मन गदगद हो गया। देखो, मैंने पहले ही बता दिया कि बहुत अच्छा कार्यक्रम, समय समय पर हर चीज़ की ये संसार है, इसमें हर प्रकार की, हमारे यहाँ आचार्यों ने कहा हर व्यक्ति को 72 कलाएं आना चाहिए, हर व्यक्ति को धर्म करने की कला आना चाहिए। कल के दिन हम मंदिर नहीं पहुंच पाए तो क्या धर्म से रहित हो जाएंगे? कल के दिन हम मंदिर चलने लायक नहीं रह पाए तो क्या धर्म से रहित हो जाएंगे? कल के दिन हम नेत्रहीन हो जाएंगे तो क्या भगवान के दर्शन से रहित हो जाएंगे? कल के दिन हमारे लिए कोई मंदिर की तक नहीं पहुंच पाए तो धर्म से रहित हो जाएंगे? नहीं, हमें हर प्रकार का धर्म करना आना चाहिए। जैसे पूज्यवर जिनसेल स्वामी ने महापुराण में कहा, ऋषभदेव ने कहा, गृहस्थ को 72 कलाएं आना चाहिए, किसी ना किसी प्रकार से अपने और अपने परिवार का पालन कर सके। इसी प्रकार धर्म करने की कला आना चाहिए। यदि एक धर्म का रास्ता बंद कर दिया जाए तो दूसरा रास्ता वो धर्म का खोल लेगा, तीसरा खोल लेगा, चौथा खोल लेगा, हजारों रास्ते वो बना लेगा। यानी धर्म करने वाला व्यक्ति कैसे भी धर्म कर लेगा, कैसे भी कर लेगा। द्रोणाचार्य ने एकलव्य को अपने आश्रम से निकाल दिया, धर्म नहीं कर सकते, पढ़ नहीं कर सकते, उसने रास्ता निकाल लिया और अर्जुन से भी आगे निकल गया। हमारे लिए भी ऐसी कला इस समय, मान लीजिए अब कानून के किसी कारण से हमें जुलूस नहीं निकलने दे रहा है, रहने पर स्थितियां नहीं है, अपन ने लो साहब उसी बैंड को बना लिया जो सरकार ने मान्य किया है। ये रजिस्टर्ड बैंड है, प्रधानमंत्री के द्वारा रजिस्टर्ड बैंड है। 22 तारीख के लिए उन्होंने कहा था सभी लोग अपने घरों पे क्या बजाएंगे, थाली चम्मच बजाएंगे। तो मैंने सोचा कि यह तो प्रधानमंत्री के द्वारा रजिस्टर्ड बैंड है, तो इस रजिस्टर्ड बैंड को अपन ने उपयोग किया है, तो देखो अपने धर्म का कार्य बन गया। और जिनवाणी माँ के लिए एक सीमित रूप में अपन ने निकाल दिया। तो ये सब धर्म की कलाएं हैं। आज आप लोग अपने घरों में मारना मार करके, और जिस समय मारने पर फल चढ़ा रहे थे, मुझे दिखाया उस समय ऋषभ अर्घ चढ़ा रहा था।
उदयपुर के अंदर, तो वो चढ़ा। तो ये एक घर के अंदर भी एक वातावरण धर्म बन सकता है। कानून हमारे यहाँ सब है। हमारा कानून कहता है प्रमाद मत करो। जब लॉकडाउन खुला है तब तुम घर में करने लग जाओ तो गलत हो जाएगा। जब मंदिर बंद है तो घर में कर सकते हैं, ये अनेकांत कहलाता है। हमेशा इसको मार्ग नहीं बनाना। अब तो महाराज जी ने कह दिया मंदिर जाने की जरूरत नहीं, घर में ही पढ़ लो। नहीं, ये लॉकडाउन का ही विधि है। लॉकडाउन धर्म विधि, लॉकडाउन। हाँ लॉकडाउन। हमारे यहाँ रात के धर्म करने की विधि अलग है, दिन के धर्म करने की विधि अलग है, प्रातः काल की विधि अलग है, शाम की विधि अलग है। अभी जो लग रहा है लॉकडाउन धर्म विधि चल रही है। और बहुत आप लोगों ने आज जिनवाणी को सुना, समझा, कैसे कैसे हमारे शास्त्रों की रक्षा हुई। बहुत अच्छा, सबके लिए आशीर्वाद। अगला परम पूज्य आपका भक्त महाराज श्री मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में कोटि सा बारंबार पूरे परिवार का नमस्ते। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है कि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी से परिवार से बिना पूछे प्रतिमा धारण कर ले और उसके बावजूद भी उसकी पत्नी परिवारजन उसके नियम में पूर्णता सहयोग भी कर रहे हो, किंतु वह व्यक्ति ना तो अपने बच्चे पत्नी परिवारजन का सहयोग किसी तरह से करता हो। समझ गया। पहली बात है, ग्रस्त दो चीजें देख लेना। एक वो वृत्ति है, त्यागी वृत्ति है, जो घर की आज्ञा लेकर के बाल ब्रह्मचारी है, और वो दीक्षा लेने के अभिमुख, जिसके ऊपर कोई जिम्मेवारी नहीं है। माता पिता की भी जिम्मेवारी नहीं है क्योंकि दूसरा भाई है। पंचम काल की अवस्था बता रहा हूं, चौथे काल की अवस्था अलग थी। पंचम काल में जब कोई व्यक्ति दीक्षा लेता है, कुछ होता है, तो वो अपने घर में पहले माता पिता को असहाय छोड़ के नहीं ले सकता। माता पिता को एकदम वृद्ध अवस्था में अकेला छोड़ के नहीं आ सकता। जब दूसरे भाई उसके जिम्मेवार हों और माँ बाप खुद कह देते हैं कि नहीं मैं अपने आप में सेल्फ हूं, बेटा जाओ दीक्षा लो, तब दीक्षा ले सकता है और जब दीक्षा दे सकते। आज का यदि कोई आचार्य वृद्ध माता पिता को असहाय छोड़कर बेटे को दीक्षा देते हैं तो वे आचार्य भी अपराध की कोटि में आते हैं। मोह अलग चीज है, रोते हैं मोते गाते, लेकिन वो उनके अलावा कोई नहीं, वो तो अपने पलंग पर लेटे हैं, पड़े हैं, और बेटा को बैराग हो रहा है हम तो दीक्षा लेंगे। अरे उनको पानी कौन पिलाएगा, उनकी जिंदगी क्या होगी। नहीं, ये बहुत बड़ा पाप है। असहाय माता पिता को छोड़ करके दीक्षा नहीं ले सकता। हाँ, दूसरा भाई है तो कोई बात नहीं है। दूसरी बात है, यदि किसी और वो व्यक्ति यदि घर छोड़ करके सबकी सहमति लेकर ब्रह्मचारी बन जाता है, आश्रम में रहता है, संघ में रहता है, उसका विधि विधान अलग है, उसकी चर्या अलग है। लेकिन जो गृहस्थ है, अभी माता पिता, यदि उसने शादी कर ली है और प्रतिमाधारी है तो प्रतिमाधारी को घर में पूरे काम करना चाहिए। घर में रहने वाले प्रतिमाधारी कह रहा हूं, जो पति पत्नी सहित बच्चों सहित है, उसको बच्चों के कपड़े भी साफ करना चाहिए, बच्चों की लैट्रिन बाथरूम भी साफ करना चाहिए, बच्चों के लिए उंगली पकड़कर खेलने ले जाना चाहिए, बाजार में ले जाना, सारे कार्य करना चाहिए, क्योंकि अभी वो प्रतिमाधारी है। गृहस्थ प्रतिमाधारी हो गया तो गृहस्थी के किसी कार्य की वर्जित नहीं। मैं यहां तक कह रहा हूं, वो घर में रोटी बनाएगा, कमाएगा, व्यापार करेगा, खेती करेगा, अपने कंधे पर रख करके बंजी करने भी जाएगा, बिस्कुट गोली भी बेचता हुआ अपनी आजीविका चलाएगा। प्रतिमाधारी व्यक्ति अपने घर की आजीविका के लिए, यदि वो अपनी प्रतिमाओं की बाढ़ लेकर अपने परिवार को अहंकार करता है कि अब मैं नहीं कमाऊंगा, अब मैं प्रतिमाधारी हो गया हूं, अब मेरे किसी से राग नहीं रहा, तो बहुत बड़ा अपराध है, उसकी दुर्गति निश्चित है। दुर्गति निश्चित है, क्योंकि परिवार और बच्चे कहाँ जाएंगे, उनके जीवन का क्या होगा। तो जो गृहस्थ में प्रतिमा लिए रहते हैं, उनको गृहस्थ के जो कार्य हैं, कोई भी कार्य, मैंने यहां तक कह दिया, वो अपने बच्चों की लैट्रिन बाथरूम साफ करेगा। यहां तक कह रहा हूं मैं, सावधान। जैसा हुआ है, उसकी पत्नी बीमार हो गई और तुम प्रतिमाधारी हो, तो पत्नी के भी कपड़े धोएगा, पत्नी के भी पैर दबाएगा, पत्नी के भी सेवा करेगा। हाँ, प्रतिमाधारी कह रहा हूं मैं। ऐसे हुए हैं प्रतिमाधारी जिनकी पत्नी को पैरालिसिस हो गया, हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। और वो प्रतिमाधारी था, 4 प्रतिमा, कितनी प्रतिमाधारी थी, क्या उसने पत्नी की सेवा की है? पत्नी तो कुछ भी नहीं कर सकती थी, उसकी लैट्रिन, गंदगी, कपड़े धोना, सब करना, पूरा काम उसका करता था। और अपने आप को फिर कितना, जब मेरे सामने वो आया, महाराज जी, मैंने कहा तुम भाग्यवान हो, सही वृत्ति यही है,
ये तो बदमाश वृत्ति है कि प्रतिमा इसलिए ले ली अब हमें कोई काम नहीं करना पड़े, और बल्कि खाने के लिए आए, मुझे निमंत्रण दो, मुझे पाटा लगाओ, मुझे ये दो। इन गुंडों के लिए प्रतिमाएं अलग कर देना चाहिए इनकी। हाँ, कई लोग प्रतिमा देकर के घर में नाटक करते हैं, घर वालों को नाक में दम कर देते हैं कि हमारे ये दो, ये दो, ये करो, वो करो। ये सब किसके लिए कह रहा हूं? जो गृह त्यागी ब्रह्मचारी हैं, ब्रह्मचारिणियां हैं, उनके लिए लागू मत करना है। ग्रस्तों की बात। हाँ, जो ग्रस्त के पति पत्नी सहित हैं उनके लिए पहली बात तो प्रतिमा लेना नहीं चाहिए। पूरे परिवार की पत्नी की सहमति के बिना आज पंचम काल में परिवार में रह रहे हो तो परिवार की सहमति। कुंदकुंद भगवान ने स्पष्ट लिखा, मुनि बनने के पहले अपने परिवार के आप उच्च बंधु बग्गो विमोचदो गुरु कलत पुत्ते ही पूछ करके लें परिस्थितियां। यदि पति पत्नी की तुमने शादी की है तो प्रतिमा पत्नी से पूछे बिना आप प्रतिमा नहीं ले सकते। ग्रस्त में हो उसकी सहमति चाहिए। और यदि प्रतिमा लेते हैं और उनके बच्चों को उनको परेशानी दे, वो कोर्ट केस कर सकती है। और आपकी प्रतिमा, ऐसे लोगों को प्रतिमाएं छोड़ देना चाहिए और ऐसे लोगों की प्रतिमाएं मानी ही नहीं जाएंगी। जिस प्रतिमा लेने से घर के परिवारों में क्लेश हो जाए, घर की आजीविका का सवाल खत्म हो जाए, तुम्हारी प्रतिमा लेने से पत्नी बच्चे सुसाइड करने लग जाए कि अब हम कहां जाएं, तो इससे बड़ा पाप क्या होगा? जिंदगी भर की प्रतिमा पालन करने का अभाव, और तुम्हारे कारण से, क्योंकि अकेले हैं, ऐसा एक दो केस हो रहे हैं। ऐसे मेरे पास समाचार है, एक बच्चे ने प्रतिमा ले ली झूठ बोल करके, भैया हमारा परिवार से, हाँ परिवार की सहमति है, और जाकर के उसने सब कमाई धंधा छोड़ दिया। अब पत्नी के छोटे बच्चे पैदा तो कर दिए पहले, अब वो कहते या तो मैं इकट्ठे लेके कुआं में कूद जाऊं। तो ऐसी प्रतिमाएं पालन नहीं करना, ऐसे लोग प्रतिमा छोड़ देवे। हमारे यहां मुनि पद भी छोड़ दिया जाता है। कितने मुनियों के लिए मुनि पद छुड़ा दिया गया, कितने एलक क्षुल्लकों ने अपने एलक क्षुल्लक पद छोड़ा। आचार्य ने छुड़ाया, कम से कम 15-20 साधुओं की हमारे यहां पिछी छुड़ाई गई। आचार्य ने कहा नहीं, पिछी रख दीजिए और घर जाइए। घर भेजा, आज घर में रह रहे वो। तो ऐसी प्रतिमाधारी जिनके परिवार परेशान हो, जिनकी पत्नी हो, बच्चे होकर के परेशान हो, भैया दो प्रतिमाएं पालन करने के लिए आप अच्छी तरह धंधा कीजिए, मन लगा के धंधा करो। यदि प्रतिमा लेकर धंधा नहीं करोगे तो लोग कहेंगे कि ये बेरोजगार था, कामचोर था इसलिए प्रतिमा ले ली, प्रतिमा और बदनाम हो जाएंगे। बल्कि जो प्रतिमाधारी घर में रहते हैं उनको अच्छी तरह कमाई करना चाहिए, जिससे लोग घर में खुश हो जाएं कि देखो इसने प्रतिमा ले ली, कमाई तो खूब कर रहा है, खर्चा 1 रुपया नहीं है। खर्चा तो करेगा नहीं, और कमाई करेगा तो सारे घर वाले तुझे देवता मानेंगे और नहीं तो कामचोर मानेंगे। इसलिए प्रतिमा लेने वाले को हमेशा सावधान रहना चाहिए। एक हुआ ना, वो कहाँ का हुआ, वो कौन से गांव का रहे, मुगावली का था। हाँ। मुगावली का एक बच्चे ने प्रतिमा ले ली। अब वो भगवान महाराज ऐसा मुझे ऐसा भोजन कराओ, ऐसा करो, तो मैंने खबर भेज दी, मैंने कि उसकी प्रतिमाएं वापस करा दो। चिंता मत करो, सुधा सागर की दुकान पे बिका हुआ माल भी वापस कर लेता हूं। अरे दूसरे का भी होगा तो भी मैं लेगा, कबाड़ी ठहरा है। लेकिन परिवार को मरने के लिए मत जाने दो, परिवार को मौत के घाट पर मत जाने दो। ये बहुत गलत हो रहा है, बिल्कुल गलत है। प्रतिमाएं इतनी सरल हैं, खूब कमाई। मैंने कह दिया ना, बच्चों के भी लेटरिन बाथरूम भी साफ करना पड़े, बच्चे नहीं। दूसरा मैंने क्या कहा, अब आप बोलो। हाँ बोलो ना, आप बोलो क्या कहा। पत्नी की भी सेवा करना पड़े, पत्नी के भी पैर दबाना पड़े, पत्नी के भी कपड़े साफ करना पड़े, तो भी प्रतिमाधारी कर सकता है, कोई बाधा नहीं है। क्योंकि ग्रस्त है, एक दूसरे का सहारा नहीं दोगे तो कौन देगा। ये तो पहले सोचना चाहिए थे, शादी करने के पहले, बच्चे पैदा करने के पहले सोचना चाहिए। अब पैदा कर लिए हैं तो ये कानूनन भी अपराध है और धर्म से भी अपराध है। धर्म साथ बिल्कुल नहीं कहते। मैं तो यहां तक कहता हूं कि जो घर में वृत्ति रह रहे हैं उनको कभी कमाई नहीं छोड़ना चाहिए, कमाई करना ही चाहिए, व्यापार भी करना चाहिए, और बराबर अपने परिवार रिश्तेदारों के साथ। कोई तुमने प्रतिमा ले ली है, कोई तुम भगवान नहीं बन गए, परमेष्ठी नहीं बन रहे। थोड़ा सा व्रत लेते ही व्यक्ति अकड़ के चलने लग जाता है, यूं मैं वृत्ति हूं, मैं। अरे काय का वृत्ति है भाई, वृत्ति है तो आत्मा का कल्याण कर, ये ध्यान रहे।
महाराज श्री, आप हमेशा कहते हैं कि परिवार जब सामूहिक होता है तो पुरुष को कमाना चाहिए, पत्नी को कमाई नहीं करना चाहिए। कमाई करती है और पुरुष खाता है तो कहाँ तक उचित है? देखो, इसको एकांत रूप से तो नहीं कहूँगा। मान लो पुरुष भी विकलांग हो गया, पुरुष मंदबुद्धि है, पुरुष कमजोर है, तो कभी कभी और दोनों स्वस्थ हों, कभी कभी लक्ष्मीबाई को भी तलवार संभालना पड़ती है। जय हो। हाँ, लेकिन कब संभालना पड़ती? जब तक गंगाधर राव रहे तब तक नहीं संभाला, लेकिन गंगाधर राव जब चले गए तो राष्ट्र की रक्षा के लिए करना पड़ता है। इसलिए ऐसा दुरुपयोग न करें। आप अपने जो वर्तमानधारी है, खास तौर से जब प्रसंग आया उस मुंगावली के बच्चे से मेरा कहना, भाई तू प्रतिमा छोड़ और बाल बच्चे पाल, ये मेरा आदेश है। क्योंकि तेरे परिवार में नहीं तो बहुत बड़ा तुझे दोष लगेगा, ये ध्यान रखना। महाराज जी, बहुत सारे भक्तों ने प्रातःकाल जिनवाणी समर्पित की, लेकिन कई सारे भक्त ऐसे रहे कि हम लोगों ने मोबाइलों पर नहीं देख पाया, किसी कारणवश नहीं जानकारी मिल पाई, तो बड़े दुखी हो रहे थे। हमने कहा चिंता नहीं करो, सायकालीन बेला में भी श्रुत पंचमी पर्व रहेगा, तो मैं उन भक्तों के नाम पुकार रहा हूं और हमारे यहाँ जो कार्यकर्ता बैठे हैं वो आपके कर कमलों में प्रसिद्ध करेंगे। रमेश कुमार जी, अभिषेक जी, आशीष जी काला हैदराबाद, बिमला देवी संजय झांझरी किशनगढ़, डॉक्टर महेश बरिया परिवार मुंगावली, सावित्री जैन ज्योति नगर मकरोनिया, प्रेम भाई पापड़ीवाल कापरेन वाले विकास नगर बूंदी, नलिन कुमार रसिकलाल साह, सुशीला बहन सेजल, स्वस्ति महेंद्र मुंबई, शशि विनोद सहारनपुर निवासी मुंबई, अरुण सरोज अंकुर सोनम समायरा वड़जाता परिवार सूरत, स्वर्गीय महावीर चंद जी पाटनी उनके परिवार सुपुत्र शैलेन बापी जैन वलसाड़, शशि सुदेश जैन इंदौर वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य में, बीरेन निर्मल जैन सपरिवार वैशाली, गाजियाबाद माहिर प्रसाद कमल कुमार मुकेश कुमार परिवार काकरौली, धानश्री नितिन देशमाने मास्टर निर्देश नितिन देशमाने सपरिवार हैदराबाद, ब्रह्मचारिणी अंकिता दीदी हटा सपरिवार सुभाष बाट दमोह, इंद्रेश कुमार सौरभ कुमार प्रेमलता सुरभि जैन परिवार नेमावर मैनेजर महोदय, और एक खांदू कॉलोनी सेठ सिद्धार्थ जैन निपुणा जैन समस्त सेठ परिवार खांदू कॉलोनी वालों ने पेमेंट जमा भी करा दिया। जिनवाणी पूज्य गुरुवर के कर कमलों में प्रसिद्ध करें। जिनवाणी के साथ साथ हमारी जिज्ञासा समाधान प्रारंभ प्रदान करें सभी भक्त। चालू करो। हे परम पूज्य मेरे गुरुवर, हे मेरे आराध्य, आपके श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु भगवान, बारंबार नमोस्तु भगवान, बारंबार नमोस्तु भगवान। हे परम पूज्य गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि हमारे जैन समाज के बहुत से पुरुष और स्त्रियां आज की इस महामारी कोरोना के शिकार हुए हैं। उनको 14 दिन के लिए पहले क्वारंटाइन में रखा जाता है और अगर वो पॉजिटिव निकले तो उनको हॉस्पिटलाइज किया जाता है। समस्या आती है कि जो लोग व्रती हैं, जिन्होंने जीवन पर्यंत शुद्ध और सात्विक भोजन का भोग लगाया है, साथ ही प्रभु के दर्शन अभिषेक के बाद इन्होंने पानी पिया है, उनको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया। अभी ऐसा हुआ है कि एक महिला ने 4 दिन तक पानी भी नहीं पी कर दिया कि मैं तो भगवान के दर्शन, जिन्हें भगवान के दर्शन करूंगी और अपने घर का बना हुआ शुद्ध भोजन ही ग्रहण करूंगी। ऐसी स्थिति में उन स्त्री या पुरुष को जिनको कोरोना हो गया है और वो व्रती हैं, क्या दिशा निर्देश है, उनको क्या करना चाहिए? मैं इसके संबंध में जिस समय ये परिस्थितियां शुरू हुई थी सुशील बाबू, मैंने उसी समय उनका फरमान जारी किया था, विधि बताई थी। क्योंकि जैन दर्शन कभी किसी के प्राण नहीं लेता। भगवान इतने अपने आप में निर्दयी नहीं है कि अपना दर्शन देने के लिए भक्त के प्राण लेने में, दूसरे के अंदर दूसरे की जिंदगी खराब कर दे में। जैन दर्शन में हमेशा हर चीज की एक व्यवस्था बनाई गई। पहली बात तो वृत्ति को सावधान रहना चाहिए था। हुआ क्यों? क्योंकि अपने आप को बचा के रखना चाहिए था। अपने आप को, वो महिला कहीं ना कहीं मोह में पड़कर अपने रिश्तेदारों से पैर छुआ लिए होंगे, अपने किसी पोते आदि के लिए जो बाहर से आया होगा उसको गोदी में उठा लिया होगा। जब वृत्ति है तो वृत्ति के हिसाब से रहना चाहिए। वृत्ति का अर्थ होता है सोशल डिस्टेंस। हर चीज से जो चीज हमारे लिए हितकारी है, जो हमारे लिए वृत्तों में घातक है, उससे डिस्टेंस बना के चलने का नाम वृत्ति होता है। तो पहली गलती। दूसरी गलती, फिर भी बीमारी यदि आ जाती है तो कौन से शास्त्र में लिखा है कि वृत्ति बिना दर्शन के किसी भी परिस्थिति में मर जाए तो भी नहीं खाना चाहिए? ऐसा नहीं लिखा।
प्रतिमाधारियों में तो ऐसा है ही नहीं। परिस्थिति देखी जाती है, वहां यदि जब ऐसी परिस्थिति आ गई तो वहां पर भगवान को भावपूर्वक, भाव वंदना पूर्वक अपनी क्रियाएं कर सकते हैं। उनको कोई भी प्रतिमा में दोष आने वाला नहीं। हमारे यहां जब मैंने कहा ना, यदि महाबीमारी आ जाती है तो मुनि पर छुड़ा दिया जाता है, मुनि पर छुड़ा दिया जाता है, मुनि पर छोड़ने को कह दिया जाता है, लेकिन उनके लिए मरने नहीं दिया जाता। समंत भट्ट महाराज इसका उदाहरण है। बीमारी आ गई, मुनि पर छुड़ा दिया। अब मुनि पद से बड़ा तो कोई नियम नहीं होता, मुनि पद से बड़ा तो व्रत नहीं होता। मुनि पद छोड़ने को कह दिया। जो महाव्रत थे, जो जिंदगी भर के नियम लिया था कि जब तक मेरे घट में प्राण हैं इस मुनि व्रत का मैं पालन करूंगा, लेकिन ऐसी बीमारी आ गई कि गुरु ने उस नियम को तोड़वा दिया और जाकर के ग्रस्त बना दिया, सबको मालूम। इसी प्रकार से प्रमाद प्रत्यय न लेकर ऐसी परिस्थिति में आपको मंदिर नहीं जाकर के भी जो मंदिर की हट कर रहा है वो दोषी है, उसको पुण्य नहीं पाप का बंध हो रहा है। और जो मंदिर की मर्यादा करके कि नहीं कोई हमारे द्वारा बीमारी नहीं फैल जाए, हमारे लिए जितने में संतुष्ट है उतने, वो भारी पुण्य कमा रहा है। बड़ा अहिंसक है वो, कितने जीवों की जान बचा रहा है वो। यदि हमारी सुविधा मिलती है तो कर लूंगा, बाहर से सुविधा मार। अब यदि फिर भी उसके बावजूद भी यदि ऐसी परिस्थिति आती है तो विधि विधान के अनुसार कानून को पालन करते हुए उसका दर्शन कराने की व्यवस्था है तो व्यवस्था करे, और नहीं करी है तो आपको उसको कह देना कि वो पानी लेकर, फल फूल लेकर, जितने कम से कम में उसके प्राण बच जाएं उतना लेकर के वो कर ले। प्रायश्चित विधि काय के लिए होती है? ऐसी परिस्थिति के लिए होती है जब वो ठीक हो जाए। बाद में गुरुओं से प्रायश्चित किस लिए लिखे गए? शौक से दोष लगाने वाले को प्रायश्चित नहीं होता है। ऐसी मजबूरी में जो दोष लगे हैं उनके लिए दोष होता है। तो उनको अपना जीवन बचाना चाहिए, परिवार को परेशान नहीं करना चाहिए, सरकार को बाध्य नहीं करना चाहिए। और इतना बड़ा रिस्क, अब देखो कोरोना है, यदि वो मंदिर ले गए और जो ले जाएगा उसको भी हो जाएगा तो हो सकता है, मंदिर के बाहर चलेगा तो उसको भी हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल। तो कितना बड़ा पाप बताओ। काय का व्रत, काय की सामाय, काय की प्रतिमा। जैन दर्शन है जियो और जीने दो। बस वही व्रत, वही धर्म करो जिससे स्वयं की भी जिंदगी बचे और दूसरे की भी जिंदगी बचे। बस मैं सदा कहता हूं अहिंसा कहीं खंडित नहीं होना चाहिए। अब आपको इसमें सारे जवाब मैंने दे दिए। जियो और जीने दो बस। और बाद में आकर के प्रायश्चित आदि हैं, बाध्य मत करो। सबकी आत्मा किस प्रकार, मान लो 4 दिन से नहीं खाया, मरण को प्राप्त हो जाए तो अकाल में मरेंगे। पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने प्रवचन सार की 4 चूलिका में स्पष्ट कहा, अति कर्कश आचरण मां भूतो, यानी चारित्र धारण करने के लिए अति कर्कश ऐसा संयम पालन मत करो कि तुम्हारी अकाल में मौत हो जाए। अकाल में मौत लेकर क्या करोगे? दुर्गति में पड़ोगे। इसलिए थोड़ा सा अपरहस संयम अपना करके, थोड़ा सा दोष लगा करके यदि हम जिंदगी भर व्रत पालन कर सकते हैं तो श्रेष्ठ है। और एक दिन में हम मर करके भी यदि व्रतों का पालन कर दें तो शायद हमारे लिए ऐसी परिस्थिति में न्याय नहीं होगा। और उनको कहिए वो अपनी मर्यादा में रह करके मंदिर का विकल्प नहीं करें। जब हम लोग मंदिर का नियम देते हैं और आप लोग मंदिर नहीं आने का कह रहा हूं, इससे आप समझिए दोषी आप नहीं हैं, दोषी हम लोग हैं। जो हम लोग नियम देते आपको, हमने ही नियम दिया था आपको कि हर महीने बाबा के यहां दर्शन करने आएगा सुशील। कहां पर? सांगानेर। और मैं ही आदेश दे रहा हूं 2 महीने से नहीं आएगा। जब मैं ही रोक रहा हूं तो पुण्य भी मेरे उदय से कमा रहे हो। रोकूंगा तब भी पुण्य ही कमाऊंगा, तभी रोकूंगा। ये हो, नहीं तो रोक करके मैं दलाली में काले हाथ क्यों करूं? मरो चाहे जियो, मैं क्यों रोकूं? लेकिन मुझे मालूम है इस समय हमें अपने भक्तों को मंदिर नहीं जाने में हमें इतना पुण्य है, बहुत ज्यादा पुण्य। मैं बहुत होशियार बनिया हूं, चिंता मत करना। हाँ, बहुत बढ़िया हूं मैं, अपना घाटा कभी नहीं उठाता। लॉकडाउन के पहले मुझे अभिषेक और पूजन का नियम देने में, मंदिर का नियम देने में पुण्यबंध कमीशन मिलता था, पुण्यबंध का जी। और लॉकडाउन में हमारा कमीशन डबल हो गया।
कब? यदि अपने भक्तों को मंदिर जाने से रोक दो तो तुम्हें डबल कमीशन मिलेगा। तो अभी मैं मंदिर जाने से रोक रहा हूं, मेरा पुण्य डबल बढ़ रहा है। जितना ज्यादा मैं लोगों को मंदिर से रोक पाऊंगा उतना ही मेरी कमाई सबसे ज्यादा होगी। तो मैं अपनी कमाई को कम क्यों करूं? इसलिए हर व्यक्ति को रोक रहा हूं। नहीं, पहले मैं कहता था हर व्यक्ति, जितने लोग रहते सब अभिषेक करो, और अब मैं कह रहा हूं सब नहीं, एक अभिषेक कर लो और सब गंधोदक ले लो, इसी में पुण्य बंध है। जैन दर्शन सक्यानुष्ठान करता है, हमेशा एक हठ योग नहीं है जैन दर्शन कि एक लकड़ी पकड़ा दी बस वही सब कुछ है। नहीं, परिस्थितियों के अनुसार द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव भाव की मर्यादा में मैंने कह दिया। मैं जितने लोगों को अभी मंदिरों से रोका है, जिनके नियम थे कि भूखे मर जाएंगे लेकिन मंदिर नहीं, और मैंने उनको आदेश दे देगा मुझे भी पुण्यबंध है और तुमने मेरी आज्ञा मानी है तो तुम्हें भी पुण्यबंध है, क्योंकि मुझे अमृतचंद सूरी महाराज का आदेश है कि अपने भक्तों को अति कठोर कर्कश जो आचरण कर रहे हैं इनको रोको, इसी में इनका कल्याण है और तुम्हारा कल्याण है। अगली जिज्ञासा और एक और रिकॉर्डिंग के माध्यम से। मेरे आराध्य, मेरे जीवनदाता, मेरे गुरुवर मणिपुंगव 108 श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा ये है कि पिछले 11 सालों से निरंतर प्रत्येक माह आपके दर्शन करने, आपके चरण स्पर्श करने, आपके चरणों की रज अपने मस्तक पर धारण करने का जो परम सौभाग्य, परम पुण्य का उदय मेरा था प्रभु, ये जीवन में ऐसा कौन सा काल आया, ऐसा कौन सा काल का चक्र है कि पिछले 2 माह से इन सब पुण्यों से वंचित हूँ। अंतःकरण इतना अधीर हो रहा है दर्शनों के लिए। आप चिंता नहीं करें, मैंने इसका सबके जवाब दे दिए हैं। पुण्य का जो संचय हो रहा है आपका यहाँ नहीं आने में, आपको भी डबल पुण्य का बंध हो रहा है और मुझे भी हो रहा है, इसलिए कृपया करके अभी वहीं रहिए। इसके पूर्व एक और शास्त्रदान में नाम आया, पार्श्वनाथ पानसदन, राजनी भवन इंदौर, राजकुमार जैन, पुष्पा जैन, मनोज रोमा, शांतनु, रेणु, प्रियंका, सुरभि, पुलकित जैन, रियांश। एक जिज्ञासा और रिकॉर्डिंग। इस युग के साक्षात श्री अनंत भगवान ओम राम गुरुवर से सुधा सागर मुनिंद्राय नमो नमः। गुरुवर आज शुद्ध पंचमी है, उसमें जुलूस में जो वाद्य यंत्र था वो अद्भुत अलौकिक और अद्वितीय अनमोल था। उस वाद्य मंत्र का क्या नाम था? और दूसरा गुरुवर शुद्ध पंचमी का जो जाप्य है ओम क्रीम भूम श्रूम ग्लोम से शुद्धाय नमः। गुरुवर इस जाप से क्या क्षम बढ़ेगा? क्योंकि हमारे लिए आगे पाठ पीछे सपाट है, तो गुरुवर ज्ञान की वृद्धि के लिए कौन सा जाप्य सही है बताने के लिए भी कृपा करें। नमोस्तु गुरुवर। अभी शंका तुमने पहले भेज दी, बाकी हमने आपके प्रश्न का जवाब पहले ही दे दिया। आज जो बैंड बजा है ये प्रधानमंत्री के द्वारा रजिस्टर्ड है और इसका नाम है थाली कटोरी चम्मच बैंड, और बिल्कुल कोई पैसा नहीं लगा, बिल्कुल फोकट, अहिंसक था, पूर्णता कुछ भी नहीं था, बहुत अच्छा। और दूसरी बात है कि यह मंत्र आप पढ़ सकते हैं, क्षयोपशम को बढ़ाने वाला है। जितनी आपकी श्रद्धा भक्ति होगी और श्रद्धा भक्ति से पढ़ोगे, उसी विधान में एक एक बीजाक्षर का अर्थ भी लिखा है, स्वभाव भी लिखा है, फल भी लिखा है, गंध भी लिखी है, रस भी लिखा है, वर्ण भी लिखा है। विधान को गौर से पढ़ेंगे तो जितने बीजाक्षर इसमें हैं उनकी गंध क्या है, उनका वर्ण क्या है, उनका रस क्या है, सब उसमें अर्थ क्या है, फल क्या है, बिल्कुल शुद्ध का मंत्र है। तो आप पढ़ करके प्रतिदिन भी आप इसकी जाप कर सकते हैं, क्षयोपशम में निमित्त बन सकता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री सवाई सिंघई पदम चंद जी जैन, श्रीमती दयाबाई जैन, पुत्र श्री प्रदीप कुमार जैन, पुत्र वधु श्रीमती स्नेहलता जैन, सुदीप जैन, पल्लवी जैन, आगम जैन, पुत्र श्री धर्मेंद्र जैन, पुत्र वधु श्रीमती विनीता जैन, आकाश सक्षम जैन, आर्शिया जैन, श्री राजेश जैन, पुत्र वधु श्रीमती सीमा जैन, राशि जैन, तन्मय जैन, पुत्री दामाद श्रीमती सीमा जैन, श्री संजीव जैन मैक्स, देवांश जैन, द्रव्या जैन इंदौर, पुत्री दामाद सरिता जैन, स्वर्गीय श्री संजय जैन, पुट्ठा मिल ईश्वरवाड़ा मध्य प्रदेश, शुभम जैन, सुयश जैन भोपाल।
फर्म मैसर्स पदमचंद शिखर चंद जैन बेगमगंज सागर मध्य प्रदेश। श्री सुधा सागर पल्सेस बेगमगंज सागर मध्य प्रदेश। श्री गुरुजी ट्रेडर्स बेगमगंज सागर मध्य प्रदेश। PS परिवार बेगमगंज सागर मध्य प्रदेश।